प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया? जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कर्जों में तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले में 70% ज्यादा है। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिलाकर रख दी हैं। तो IMF को भी तो डर है, इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। IMF किसी ना किसी को तो जवाब देगा। अब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा। 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। हम कर्ज का पैसा लेके मुल्क नहीं चलते। मुल्क IMF के प्रोग्राम में गए, इंडिया गया था, इंडिया ने रिफॉर्म्स की, इंडिया बाहर निकल के आ गया। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि इंसान के मनफी रवैये उन्हें गधे से भी बदतर बना देते हैं। इनको किसी का एहसास नहीं है, इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है और जो रिजर्व्स हैं वो गिर जाते हैं और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया? जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कर्जों में तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले में 70% ज्यादा है। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 20 रुपये इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मजीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी पर तबाह पड़ेगा और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएं। इंसान के मनफी रवैये उन्हें गधे से भी बदतर बना देते हैं। ये लोग जालिम हैं, ये लोग बेहिस हैं, जिनको अपनी जेबें गर्म करने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इनको किसी का एहसास नहीं है, इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। माफियाज का जो टोला है ना, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं, ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पर रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताज़ा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं। मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान फार्म लॉज जो थे, इसको जो रिपील करने की बात है, वो आपको कैसे दिखती है? और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि सब हम नहीं कर पाए और ठीक है, अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है? इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर, इंडियन सिटीजन्स तो हैं। और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है, जो खिदमत देता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि
मोदी झुक गया तो किसके सामने झुका? मोदी अगर झुका है तो अपने लोगों के सामने, राइट? अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था जब आपने मुझे बताया। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों के गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब। तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नोवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ सही बात है, कोई गायब। ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, आईएमएफ से लिया है, और दीगर ममालिक से भी इन्होंने लोन, यूएई से भी ले रखा है लोन। अब इशू ये है ना सर कि वापस कैसे करेंगे? लोन की तो बेसिक शर्त ये होती है कि इसको वापस कैसे करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये आईएमएफ ने जो भी शराइत बड़ी मजबूत कर दी है, तो आईएमएफ को भी तो डर है। इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। आईएमएफ किसी ना किसी को तो जवाब देगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देगा। और उसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो पैसे डाले हैं वो सारे मुल्कों ने मिलकर थोड़े डाले, किसी ने कुछ डाले अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से मुल्कों ने पैसे डाले हैं। अब कल वो मुल्क बोलेंगे साहब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा? बिकॉज वो भी तो वहां के मुल्कों का सर टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। इट इज अकाउंट, दैट मनी हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो जब उनको लगता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इस अमाउंट का, पाकिस्तान को आपने $3 बिलियन दे दिया सर, पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा वो $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पाजानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम उसने वही करना है, सलामी के चबूतरे पे खड़े रह करके और बंदरों की तरह हाथ पैर उठाने हैं। मैंने तुमसे कहा था कि नवाज शरीफ लाख मुजरिम सही, तुम नवाज शरीफ की मूंछ का बाल, हालांकि उसकी मूंछ नहीं है, मगर तुम उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाओगे। हम कर्ज का पैसा लेके मुल्क नहीं चलते। मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, इंडिया गया था, इंडिया ने रिफॉर्म्स की, इंडिया बाहर निकल के आ गया। आप जो कहते हैं लेसन्स लर्नड, आप जो हैं वो बार बार हर दफा जो है में करते हैं जाके कि भाई ये कैसे कर्जा बढ़ता जा रहा है हमारा, और कर्जा या तो ये खत्म हो जाए, नहीं खत्म हो रहा। वो 36,000 एक आदमी पे था, वो 88,000 हो गया, 88,000 से वो 3 सालों के बाद वो 1 लाख पता नहीं 40,000 हो गया, अब 2,27,000 फी बंदा हो गया, अब ये 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा।